नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट 20 सीरीज आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हूं। मैं आज राजस्थान भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हमने कांस्टेबल और जेल प्रेरी की तैयारी के लिए जारी की है। दोस्तों जेल प्रेरी का एग्जाम तो जल्दी ही है, कांस्टेबल के एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। तो आपको अब जुट जाना चाहिए। तैयारी आप काफ़ी समय से कर रहे होंगे। इस अपनी तैयारी को पॉलिश करना, धार देना, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं आज का। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों अगर हम अरावली पर्वतमाला को देखें तो अरावली पर्वतमाला जो कि खेड़ ब्रह्म गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है। ये शुरू होती है खेड़ ब्रह्म, पालनपुर है ना, वहाँ से जाती है कहाँ तक? रायसीना की पहाड़ी, दिल्ली तक, है ना। अगर हम खेड़ ब्रह्म से रायसीना तक जाएं तो ये दूरी कुल है 692 किलोमीटर की। राजस्थान के अंदर ये एंटर होती है यहाँ, है ना, उदयपुर सिरोही, यहाँ से एंटर होके यहाँ पर हरियाणा सीमा तक जाती है, झुंझुनू हरियाणा सीमा तक। और ये कुल दूरी कितनी है? 550 किलोमीटर की है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दूरी कितनी है? 550 किलोमीटर की है। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी जाइए जीके इंडिका प्ले स्टोर पर और वहाँ पर जाकर आप जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर ये सारे टेस्ट, इससे पहले के भी जितने टेस्ट हो गए हैं सभी अवेलेबल है। क्विज सेक्शन में फ्री में अवेलेबल है, जाके आप टेस्ट दे सकते हैं और जाके चेक करिए कि आपको कितने सवाल आते हैं। ये सॉल्यूशन वीडियो है। छप्पन बेसिन किस भौतिक प्रदेश का लघु प्रदेश है? दोस्तों छप्पन बेसिन या छप्पन का मैदान जो है ये एक्चुअली माही नदी का मैदान है। माही नदी जिसका प्रवेश राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से होता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होते हुए वापस खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो माही नदी का जो मैदानी प्रदेश है इसी को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन। ये कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? माही नदी द्वारा। माही नदी का मैदान जो है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भौतिक प्रदेश है उसका भाग है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश भौतिक प्रदेश के अंतर्गत माही नदी का मैदान भी आता है। नेक्स्ट देखिए, डांग की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों चंबल नदी द्वारा जो अवनाली का अपर्दन किया जाता है उसके कारण चंबल नदी के किनारों पर उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ क्षेत्र का निर्माण हुआ है ना। इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र के ऊपर का जो भाग थोड़ा सा वनस्पति वाला होता है उसे डांग कहा जाता है। और डांग की रानी है करौली। डांग की रानी कौन है? करौली। और आप अगर धौलपुर जाएं तो ये डांग का राजा हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वृहद सीमा भ्रंश दोस्तों जब कभी भी दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में आपस में एक दूसरे के पास पास होती है तो क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का निर्माण अलग समय में हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप होता है ना। इसी गैप को भ्रंश कहते हैं। दरार टाइप की होती है उसे भ्रंश कहते हैं। तो राजस्थान में देखिए रणथंभौर एक ऐसी जगह है जहां पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों का संगम होता है। इसीलिए रणथंभौर से बूंदी के बीच में, अरावली और विंध्याचल के बीच में एक फॉल्ट लाइन है, एक दरार घाटी है ना। तो ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया दक्षिण पश्चिम भाग। रणथंभौर हो गया ना, से वहां से कहां तक जाना है? बूंदी तक जाना है। रणथंभौर से बूंदी तक इसके बीच में एक फॉल्ट लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वृहद सीमा भ्रंश। तो सॉरी, दक्षिण पश्चिम पे टिक कर दिया मैंने, दक्षिण पूर्वी पे टिक करना था, यहाँ नीचे की तरफ है ये। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? दोस्तों देखिए कोपेन के अनुसार जो है गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में ये जलवायु मिलती है BWHW, जिसका अर्थ है मरुस्थलीय जलवायु। कैसी? मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? शीतकालीन वर्षा, देखिए शीतकालीन वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो कि हमारे राजस्थान में आता है भूमध्य सागर की तरफ से, है ना। और भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं के कारण इन्हें ही क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। विक्षोभ का अर्थ होता है डिस्टर्बेंस या चक्रवात। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु में कौन सा सुमिलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान। नहीं, ये बात सही नहीं है। आप देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है ये आता है BWHW में, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है BSHW में, फिर ये वाला हिस्सा जो आता है CWG में आता है, और ये नीचे वाले हिस्से जो हैं ये AW के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली इसका ये वाला मैच नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तरी हिस्से में तो आपको BWHW अर्थात शुष्क जलवायु वाला प्रदेश मिलता है।
वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में देखिए मानसून जो आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मानसूनों का जो हमारे यहाँ पर आता है ना प्रॉपर मानसून, वो आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो हमारे यहाँ पर भी यही होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसीलिए भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम आगे बढ़ता हुआ मानसून भी कहा जाता है। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? दोस्तों राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत 57.51 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं पर इसे 58 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। दोनों में से जो भी ठीक लगे कर लेना हो, है ना। 57.51 या 58 सेंटीमीटर। मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? दोस्तों मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है वो राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी है ना, ये आता है झालावाड़ से। और कभी आपसे पूछ ले अरब सागर शाखा कहाँ से प्रवेश करती है? अरब सागर शाखा कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों अरब सागर शाखा जो है वो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट आइए, कोपेन ने जलवायु प्रदेश वर्गीकरण का आधार किसे माना है? दोस्तों कोपेन ने वनस्पति, किसको? वनस्पति, और फिर वर्षा को आगे इसका आधार बताया। बट कोपेन ने अपनी जलवायु का विभाजन किया वनस्पति के आधार पर। एक्चुअली कोपेन का कहना था कि आप किसी जगह पर गए हो, आप वहाँ के पेड़ पौधों को देख के वहाँ की वनस्पति का, वहाँ की जलवायु का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप पश्चिमी राजस्थान में आओ, आपको खेजड़ी, रोहिड़ा इस टाइप के कांटेदार वृक्ष मिलते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तापमान को ही कम करने के लिए यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियाँ या तो बहुत छोटी है या फिर कांटेदार है। EA-D दोस्तों ये जलवायु वर्गीकरण जो है ना, ये थानवेट का जलवायु वर्गीकरण है। थानवेट ने तापमान को मोस्टली आधार बनाया और राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी भाग जो बिल्कुल ही गर्म और शुष्क है उसके लिए EA-D, फिर B-W, DA-W, और यहाँ नीचे की तरफ CA-D है ना, ये वाला इसने बनाया था। तो बेसिकली कहने का मतलब है CA-W आएगा, छोटा W, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सर्वाधिक तापमान, A- का अर्थ है यहाँ पे उच्च तापमान, E का अर्थ है यहाँ पे शुष्क। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सा है? देखिए अरावली के बिल्कुल सहारे सहारे चलती है, अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे चलती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो राजस्थान को लगभग दो भौतिक भूभागों में बांट देती है। पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? देखिए अजमेर से दोस्तों उद्गम होता है लूणी नदी का, है ना। अब लूणी नदी अजमेर से होते हुए पहुंचती है बालोतरा। अब बालोतरा जिला हो गया है, तो बालोतरा शहर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे बालोतरा शहर जो है लूणी नदी के पैंदे से नीचे है। तो जैसे ही अजमेर में भारी बारिश होती है तो सारा पानी बहते हुए आगे निकलता है और अपना उसका पहले से रास्ता बना हुआ है। बाकी जगह तो क्या है, लूणी नदी की जो ढाल है वो नीचे है, तो पानी उसमें से निकल जाता है। पर जैसे ही बालोतरा आता है तो बालोतरा खुद ही लूणी नदी के बहाव क्षेत्र से भी नीचे है, तो पानी अगर गलती से भी थोड़ा सा ओवरफ्लो हुआ तो पानी शहर में घुस जाएगा और बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। तो एक्चुअली लूणी नदी का पानी कहाँ पे बाढ़ के रूप में घुस जाता है? बालोतरा में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब कहाँ होगा? देखिए वायुदाब और तापमान का व्युत्क्रम संबंध है, अर्थात जहां पर मैं लिख देता हूं ताप और वायुदाब में व्युत्क्रम का संबंध है, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तापमान अधिकतम तो वायुदाब न्यूनतम, अर्थात किसी जगह पर अधिकतम तापमान है तो वायुदाब न्यूनतम होगा। तो आप चेक करो इसमें अधिकतम तापमान कहाँ होता है गर्मियों में, तो अधिकतम तापमान गर्मियों में कहाँ पर होता है? जैसलमेर में, तो न्यूनतम वायुदाब वहीं होगा। राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान को जो टोटल बारिश मिलती है उसका लगभग 90% हमारे पास मानसून से आता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। लौटता हुआ मानसून जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जो कि नवंबर दिसंबर में आता है, उससे हमें कोई खास बारिश होती नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ जो दिसंबर जनवरी फरवरी के महीनों में आता है, मावठ जिसको आप बोलते हैं, उससे हमें थोड़ी बहुत वर्षा होती है, बट उतनी वर्षा नहीं होती जितनी मानसून से मिलती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सही है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ सही है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर सही है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में नहीं है,
सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, तो इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दोस्तों राजस्थान के अंदर दैनिक तापांतर, दिन का मतलब सुबह मतलब दिन का तापमान और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर आता है पश्चिम में, है ना। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। कौन से जिले में सुबह मतलब दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा फर्क आता है? तो जैसलमेर में आता है। मानसून की अरब सागर शाखा राज्य में सबसे पहले जिस भाग से टकराती है? दोस्तों राज्य की ये अरब सागर वाली शाखा जो एंटर करती है ना, तो आप देखो ये बिल्कुल यहां से एंटर करती है, इस पर्टिकुलर कोने से एंटर करती है। तो ये राजस्थान का दक्षिण पश्चिम कोना है। कौन सा कोना है? राजस्थान का दक्षिण पश्चिम कोना। तो यहां से एंटर करती है। और वैसे अगर यहाँ पे वैसे लिखा हुआ नहीं है, अगर सिर्फ दक्षिण लिखा हुआ होता ना तो दक्षिण और ज्यादा सही होता, क्योंकि बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। दक्षिण लिखा होता तो सबसे सही होता। दक्षिण पश्चिम अपन ने यूं टिक किया क्योंकि मानसून की दिशा जहां होती है वहीं पे टकराएगा पहले। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क मतलब कि जहां हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। बिल्कुल सही हुआ, फलोदी। तो दोस्तों ये हमारा आज का टेस्ट था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे और टेस्ट और नई नई जानकारी मैं आपको लिए लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।